यह कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है, जहां दो भाई रहते थे। एक का नाम हरिया और दूसरे का नाम रामविलास था। रामविलास एक धनवान व्यक्ति था। वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा भाई हरिया, जो बहुत ही गरीब था, और वह अपने बड़े भाई रामविलास के खेत में काम किया करता था। पिताजी ने आधी जायदाद इस बेवकूफ के नाम कर दिया है, लेकिन यह इतना बड़ा बेवकूफ है कि मुझे नहीं लगता इसको आधी संपत्ति की जरूरत है। मैं इसे कभी भी इसके हिस्से की संपत्ति नहीं दूंगा। अरे ओ हरिया, किधर रह गया तू? तभी हरिया घर से बाहर आता है। क्या हुआ भैया? अरे कामचोर, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? सूरज सर पर आ गया है और तू अभी तक घर में ही है। खेत में काम करने कौन जाएगा? मुझे आज शाम तक पूरा खेत बुवाई के लिए तैयार चाहिए, समझा तू? लेकिन भैया अभी तो सिर्फ सुबह के 8 बजे हैं। बस मैं नाश्ता करके निकलता हूँ। अरे अब तू मुझे बताएगा कि क्या टाइम हो रहा है। चल जा, जल्दी से खेत पर काम कर जाकर, वरना मैं तुम्हारी पगार में से 2 दिन का पगार काट लूंगा। ए जी, आपके भाई कितने बुरे हैं। बड़े भाई होने के नाते उनको आपकी मदद करनी चाहिए, लेकिन आपके भाई आपको नौकर समझते हैं। नहीं मालती, ऐसी बात नहीं है। वह मेरे बड़े भाई हैं और वह बहुत अच्छे हैं। देखना, एक ना एक दिन वह हमें जरूर समझेंगे। अच्छा, अब तुम मुझे खाना दो, मुझे काम पर जाना है। फिर हरिया काम के लिए निकल जाता है और वह खेत में पहुंचकर काम करना शुरू कर देता है। तभी वहां उसका बड़ा भाई रामविलास आता है। अरे ओ हरिया, ये तू किस तरह खेत को जोत रहा है? देख, पीछे अभी जोताया नहीं है और तू आगे भाग रहा है। चल, पहले पीछे का काम कर। लेकिन भैया, मैंने तो अच्छे से जोताई किया हुआ है। अब बस थोड़ा सा ही बाकी रह गया है। अरे, अब तू मुझे सिखाएगा कि कैसे खेत जोताई किया जाता है। मैंने तुझे कह दिया सो कह दिया। तू फिर से पीछे का जुताई कर। रामविलास की बात सुनकर हरिया को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन सोचता है, काश पिताजी मुझे अपनी आधी संपत्ति दिए होते तो आज मुझे ये दिन देखना न पड़ता। हरिया खूब मेहनत करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन हरिया की पत्नी मालती बीमार हो जाती है और उसके पास उसकी इलाज के लिए एक भी रुपया नहीं होता है, और वो अपने भाई रामविलास के पास कुछ रुपए लेने के लिए जाता है। भैया, मुझे कुछ रुपए चाहिए। मेरी पत्नी बहुत बीमार है। अगर उसे टाइम पर दवाई नहीं दिया तो वह मर जाएगी। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है जो मैं राह चलते भिखारी को पैसे बांटता फिरूं। तुम निकल जाओ मेरे घर से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूं। फिर हरिया उदास होकर वहां से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिलता है। अरे क्या हुआ हरिया भाई, इतने उदास होकर कहाँ जा रहे हो? अरे क्या बताऊं रामू भाई, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। उसी की इलाज के लिए कुछ रुपए भैया से मांगने गया हुआ था, पर उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। अरे हरिया भाई, पूरा गांव जानता है तुम्हारा भाई कितना बड़ा कंजूस है। न तो उन्होंने कभी अपने घर में पूजा पाठ करवाया, और न ही कभी किसी संत को खाना खिलाया, और न ही कभी भिक्षा दिया। मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम अपनी पत्नी के इलाज के लिए कुछ रुपए का बंदोबस्त कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें घने जंगल में जाना पड़ेगा। मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस आप मुझे काम बताएं। अच्छा तो सुनो, मुझे कुछ लकड़ियों की जरूरत है। तुम मुझे लाकर दो तो मैं तुम्हें कुछ रुपए दे सकता हूँ। फिर हरिया लकड़ी काटने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वह घने जंगल के अंदर जाता है। फिर वह लकड़ी काटना शुरू कर देता है और वो लकड़ी काटते काटते थक जाता है। अब मैं थक गया हूँ, कुछ देर आराम कर लेता हूँ और फिर से लकड़ी काटना शुरू कर दूंगा। और वह वही एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। आराम करते करते उसे कब नींद आ जाती है पता भी नहीं चलता, और जब उसकी आंख खुलती है तो रात हो चुकी थी। हे भगवान, इतनी रात हो गई है और रास्ता भी सही से नजर नहीं आ रही है। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? वह लकड़ियां लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है।
और वो कब रास्ता भटक जाता है उसे पता भी नहीं चलता। वो और भी घने जंगल के अंदर चला जाता है। अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर वह बहुत डर जाता है। हे मानव, अगर तुमने मेरे 3 सवालों का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी, लेकिन मेरे एक भी सवाल का गलत जवाब हुआ तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगी। ठीक है, आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, तो मेरा पहला सवाल है, मनुष्य का ऐसा कौन सा अंग है जो पानी में भी नहीं भीगता है? परछाई, वह पानी में भी नहीं भीगता है। अच्छा, तो मेरा दूसरा सवाल है, कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। नारियल। अच्छा, तो मेरा तीसरा सवाल और आखिरी सवाल है, ऐसा कौन सा जानवर है जिसे मनुष्य पाल नहीं सकते? भेड़िया, उसे इंसान पालतू नहीं बन सकता। इस तरह हरिया चुड़ैल के तीनों सवालों का जवाब सही सही दे देता है। फिर चुड़ैल हरिया को सोने से भरा हुआ मटका देती है, जिसे लेकर हरिया अपने घर आ जाता है। मालती, तुम ठीक हो गई। हाँ जी, मेरे पास कुछ पैसे थे, उसी से दवाई लेकर आई। इस मटके में क्या है? अरे आओ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अरे ये क्या, इसमें तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। आपको ये कहाँ से मिला? फिर हरिया अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मालती, अब हम अमीर बन जाएंगे। हाँ जी, आप सबसे पहले एक अच्छा घर बनाइए, क्योंकि ये घर बरसात के समय जगह जगह से टपकता है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और हरिया गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है, जिसे देखकर उसका बड़ा भाई उससे बहुत जलता है। अरे, ये हरिया के पास अचानक से इतना पैसा कैसे आ गया? मुझे पता लगाना पड़ेगा। फिर रामविलास हरिया के पास जाता है और हरिया से प्यार प्यार से सारी बातें जानने की कोशिश करने लगता है। हरिया भी प्यारी प्यारी बातों में आकर अपने बड़े भाई को सारी बातें बता देता है। अब मुझे भी जाना पड़ेगा। चलो, मैं उस बेवकूफ से तीनों सवालों का जवाब भी पता कर लिया। फिर रामविलास घने जंगल की ओर निकल जाता है, जहाँ उसे वही चुड़ैल मिलती है। हे मनुष्य, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगी। अगर तुमने मेरे तीनों सवालों का जवाब सही सही दे दिया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। अगर एक भी सवाल का जवाब गलत हुआ तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी। ठीक है, आप मुझसे सवाल पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। अच्छा, तो ठीक है। मेरा पहला सवाल, टाइटैनिक समुद्र में क्यों डूबा था? हो हो। 2 प्रेमियों के कारण। ये बिल्कुल गलत जवाब है। इतना कहकर चुड़ैल रामविलास को मारकर खा जाती है।